हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के स्पीसेस प्लेटफॉर्म पीसीएस सारथी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के द्वारा दिए जाते उनके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आपको हेरिटेज साइट के बारे में सिर्फ नहीं बताएंगे, बल्कि वहां से जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में या और भी एग्जाम में, उनको भी हम यहां पर आपको क्लियर करेंगे। जैसे कि इनको कब हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर हमारे देखने को मिलेंगी इन हेरिटेज साइट के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हम ये बैच लेकर के आए हैं 24 मार्च से, इसमें आज नवरात्रि के सेल में आपको मिलने वाला है ये बैच जो 4999 का था, मात्र 1999 में। हमारे कूपन कोड पीसी स्टेट, मेरा नाम पंकज चौबे, तो पी से पंकज, सी से चौबे और स्टेट आप कूपन कोड लगा करके ये हमारे सेल में आकर्षक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइव क्लासेस ही नहीं है बल्कि पार्थ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको हमारे जितने भी टेस्ट है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे यूपी पीसीएस के, और आप अपनी तैयारी को एक कदम आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत की आज हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो कौन से ऐसे हमारे साइट्स हैं जिनको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जो हेरिटेज साइट्स है ये कौन डिसाइड करता है, तो हमारे यूनाइटेड नेशन का जो यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 195 जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं और 8 एसोसिएट्स मेंबर है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो हमारी इन अमूर्त विरासतों को डिसाइड करता है, जो हमारे एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारे यूपी से बात करने से पहले हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि हमारे यूनेस्को ने यहां पर अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। तो हमारे पूरे इंडिया की अगर बात करेंगे तो 40 ऐसी अलग अलग प्रांतों में साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा दिया हुआ है, जिसमें से 40 जो है, 40 में से अगर देखेंगे तो 32 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, सांस्कृतिक महत्व की हैं, 7 जो है ये प्राकृतिक महत्व की हैं, और 1 जो है ये मिक्स्ड है, मतलब यहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। तो इनके ऊपर आज हम लोग बात विस्तृत तौर पे किसी और वीडियो में करेंगे। आज जो है वो बात करने वाले हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि कौन कौन से साइट या कितनी साइट यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश में हेरिटेज साइट का तमगा दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर फिगर में आपको 3 हमारे साइट दिखाई दे रही है। तो 3 ही ये साइट्स हैं जिनको उत्तर प्रदेश में हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। सबसे पहले आता है द इनक्रेडिबल ताज, आगरा फोर्ट एंड द सिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो ये 3 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तर प्रदेश की। अगर हम इनके ऊपर विस्तृत तौर पे बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इसको शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में इसको बनाया था, जो कि अपने बच्चे के बर्थ देते समय 1631 में उनकी देहांत हो गया, और उसके बाद से ताजमहल उनकी याद में बनना शुरू हुआ। कई वर्षों के बाद 1632 से 1653 के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ, और इस अनोखी हमारी जो विरासत है इसको यूनेस्को ने 1983 में अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया। तो हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहां पर आते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और ताजमहल हमारे उत्तर प्रदेश आगरा की खूबसूरती को बढ़ाता है। आप देख पा रहे होंगे 1983 में हमारा ताजमहल यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। अगला जो हमारे पास आता है ये भी हमारे आगरा में स्थित है, और इसका नाम है आगरा फोर्ट। आगरे का किला, सबसे पहले तो आगरे का किला ये मुगल साम्राज्य की हमारी एक अमूर्त विरासत है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज ने 1983 मतलब ताजमहल के साथ ही इसको भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये 1565 से लेकर के 1573 के बीच में इसका निर्माण हुआ। और याद रखिएगा, ये हमारे अकबर ने इसमें कई सारी ऐसी चीजें बनाई जो इसको अपने आप में बहुत खास बनाती। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये लाल बलुआ पर्वत पत्थर से बना हुआ है, और इसके अंदर सबसे पहली चीज इसकी दीवारें बहुत खास हैं, जिसमें यहां पर हमारे जो तोपें होती थी वो लगाई जाती थी, जो इसकी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। साथ ही साथ इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने आम का मतलब होता है जो हमारे जनरल पब्लिक होती थी, आम जनता होती थी, उसके लिए दरबार लगता था। तो ये फतेहपुर सीकरी में ही दरबार लगता था। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जहांगीर का महल भी आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये किला है, जो कि हमारे ताजमहल से ज्यादा दूर नहीं है, और ये दूसरा उत्तर प्रदेश का हेरिटेज साइट है।
ठीक है। अगला अगर हम यहां पर बात करते हैं, तीसरे नंबर पे जो हमारे उत्तर प्रदेश में यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को 1986 मतलब 1986 में, आप जरा अच्छे से इसको याद करिएगा, सीकरी में 6 आता है तो 1986 याद रखिए, यहां से आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। सीकरी में 6 आता है, 1986 में हमारा जो है वो हमारे इस शहर को बनाया था अकबर ने, इस शहर को बनाया था जिसको 1986 में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट का तमगा दिया। ये हमारी थर्ड और फाइनल हेरिटेज साइट है उत्तर प्रदेश में। ये भी हमारे आगरा से बहुत पास में ही है, आगरा से बिल्कुल सटा हुआ ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिटी है जिसको अकबर ने ही बनाया था। अकबर ने इसको बनाया 1571 में इसको बनवाया था और ये हमारे कैपिटल भी अकबर ने अपनी घोषित कर दी। यहां पे हमको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको अमूर्त विरासत में शामिल किया है। सबसे पहले हमारे दीवाने आम जो है वो आम पब्लिक के लिए था, जो कि हमारे कहां पर था, आगरा फोर्ट में। यह है दीवाने खास। खास का मतलब है जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उनके लिए ये दीवाने खास अकबर यहां पर उनसे मिलता था। तो दीवाने खास कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में। ये सलीम चिश्ती की दरगाह है जो अकबर के हमारे टीचर हुआ करते थे, सलीम चिश्ती की दरगाह हो गई। ये आपका पंचमहल है जो कि हमारे लेडीज कोर्ट के नाम से फेमस है। तो पंचमहल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी के पास में ही सिकंदरा पड़ता है जहां पर अकबर की दरगाह भी है। तो इस तरीके से 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ और ये हमारे अपनी इन सारी खूबियों की वजह से यहां पर फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। तो फतेहपुर सीकरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको यहां पर हम बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं, द गेट ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने उसका निर्माण कराया था। दोस्तों इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो हेरिटेज साइट है वो उसके बारे में हम लोगों ने देखा, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वो हमारी है ताजमहल, हमारे आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये तीनों के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और लगातार यहां से क्वेश्चन आपके हमारे एग्जाम में क्रिएट होते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपको बताना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, यहां तक देखा है, तो आपको बताना है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में कौन से साल में अकबर ने कंप्लीट कराया था। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अपनी रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर।